हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन जरूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो जो चैनल में नए जुड़े हैं आप लोगों को क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आपका भी कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर है, कोई ऐसा यूट्यूबर है, कोई ऐसा व्लॉगर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आजकल आप लोगों के डिमांड पे मैं काफ़ी सारे व्लॉगर्स के ऊपर रिएक्शन देने लगी हूँ और आप लोगों ने भरपूर प्यार और सपोर्ट भी दिया है, उसके लिए दिल से आप लोगों का थैंक यू। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करेंगे। करंट टॉपिक पे ही बात करेंगे और करंट ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही बात करेंगे। वैसे तो पिछले 2-2.5 महीने से ना ये टॉपिक कहीं ना कहीं ट्रेंड में है, लेकिन अब ट्रेंड से कहीं ना कहीं खिसकता खिसकता ये टॉपिक किसी और ही दिशा में चला गया। सगाई से सारा ड्रामा शुरू हुआ और अब फिर से सगाई पर ही आकर सारा ड्रामा घूम गया। याद होगा ना आप लोगों को वो वाली सगाई, जिस सगाई के बाद एक हड़कंप मच गया। और वो सगाई मुझे लगता है कि भूले ना भूले इस यूट्यूब में जितने भी लोग इस पूरी कंट्रोवर्सी में जुड़े हैं वो लोग कभी ऐसी सगाई को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि सगाई से ही तो सारा सीन शुरू हुआ था। जगत दीदी की सगाई हुई, सगाई में जगत दीदी ने इनवाइट करा तो जी वहाँ पहुँचे लोग। जब वहाँ लोग पहुँचे तो जगत दीदी की फैमिली ने घुसने नहीं दिया तो सामने वाले का ईगो हर्ट हो गया। वो रोता रोता अपने घर पहुंचा। उसके बाद उन्होंने अपने आप को सेल्फ हार्म करने की कोशिश करी। उस बीच भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हमें ऑन कैमरा दिखाई नहीं गई, लेकिन बैक कैमरा चीज़ें बहुत 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 बिगड़ी थी। उसके बाद जैसे तैसे वहाँ से जो जगत भैया हैं वो रिकवर भी हुए, लेकिन रिकवर हुए वो बॉडी से, दिमाग से रिकवर नहीं हुए थे। क्योंकि अगर दिमाग से रिकवर होते तो उनका खुरापाती दिमाग इस हद तक नहीं सोचता। शरीर से रिकवर हो गए लेकिन दिमाग में उनके ये हलचल चलती रही कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो कैसे गया, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर कैसे दिया, मुझे सगाई के गेट तक बुलाकर भी अंदर आने क्यों नहीं दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारे जगत भैया के दिल और दिमाग में इस तरीके से रस बस गई थी कि उन्हें बस किसी भी तरीके से अपनी इस इंसल्ट का बदला लेना था। और वो बदला उनके ऊपर इतना हावी था कि उसके आगे फिर उनको कुछ भी नहीं दिखा। और उन्होंने एक दिन आके कड़े शब्दों में, खुले शब्दों में अपने भाई बहन के रिश्ते को बता दिया कि उस रिश्ते की हकीकत क्या है, उस रिश्ते की सच्चाई क्या है। सब कुछ आके उन्होंने यहाँ पे खोल के रख दिया। अब जब उन्होंने ये सारा स्यापा कर दिया फिर धीरे धीरे उनका भी हृदय परिवर्तन होने लगा। उनको ये लगने लगा कि शायद मैंने बता के गलती कर दी, या शायद मैंने बता के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी जो कि मुझे कहीं नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो अब अपने फैलाए हुए रायते को समेटने की कोशिश में लग गए। लेकिन जो रायता एक बार फैल जाता है ना, वो रायता समेटता नहीं है, वो भी खासकर जब कोई रायता इज्जत से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि इज्जत अगर एक बार उड़ती है तो फिर उस इज्जत को वापस समेट पाना ना बहुत इम्पॉसिबल टास्क होता है। अब चाहे वो टास्क या वो चैलेंज इनको दे दिया हो कि भैया तुम्हें अब ये करना है, बाय हुक बाय क्रुक, जो कि इन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन अपनी हर बार कोशिश में ये नाकामयाब रहे। भले ही उस कोशिश के चक्कर में इन्होंने और लोगों को भी टारगेट किया, और लोगों की इज्जत पे भी वार किया, सो दैट कि ऐसा न लगे कि दुनिया में सिर्फ एक ही औरत गलत है। ऐसा लगे कि अगर वो औरत गलत है तो उनके साथ जुड़ी हुई सारी औरतें भी सती सावित्री नहीं है, उनका भी कोई ना कोई डार्क सीक्रेट है। और फिर दुनिया एक ही स्टेज पे सारी औरतों को रख दे। क्योंकि अभी तक सिर्फ जगत दीदी की सारी स्टोरी सामने आई थी तो दुनिया की नज़र में वो ही गलत थी, लेकिन उसके बाद बाकी के उनके इर्द गिर्द की औरतों को भी टारगेट किया गया कि इनकी भी डार्क सीक्रेट है, इनके भी डार्क सीक्रेट है, ताकि थोड़ा सा जगत दीदी पर से फोकस हट जाए। लेकिन ये जो फोकस हटने वाला सिलसिला था गाइज, ये भी टेम्पररी था कि थोड़ी देर के लिए फोकस हटा। वो कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो थोड़ी देर का डिस्ट्रैक्शन था। उसके बाद वापस से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दीदी जी हो गई। तो दीदी जी ने जो चीज़ें करी हैं और इन भैया जी ने दीदी जी ने मिलकर जो चीज़ें करी हैं ना, उसको भुलाए ना भूले कोई भूल नहीं सकता। वो तो यहाँ पे हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरीके से राखी के बंधन की इंसल्ट की गई है, उसका तिरस्कार किया गया है, भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। और उसके बाद अब मुझे हैरानी इस बात की होती है कि इतना कुछ करने के बाद भी इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि वो इतनी सारी पब्लिक को फेस कर लेता है।
कैसे इतना कॉन्फिडेंस आता है? जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम मार्केट प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे कभी स्लिप होके भी गिर जाते हैं ना, तो भी हमें खड़े होने के बाद बहुत शर्म आती है और हम कम से कम 4-5-7 दिन उस जगह पे जाने में भी हेजिटेट होते हैं कि नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ लोगों ने मुझे गिरते हुए देख लिया था नीचे। और यहाँ तो इज्जत की धज्जियाँ उड़ी है और इसके बाद भी कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई है, एकदम हाई। खुले में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, फेंक पे फेंक रहे हैं, मतलब सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ ही नहीं था, बड़ी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सच में व्लॉग देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। एनीवेज, अब यहाँ पे ना आप लोग कल से एक न्यूज़ सुन रहे होंगे, कल से तो नहीं, 2-3 दिन पहले से आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे जगत दीदी की शादी की न्यूज़। बहुत सारे लोग मेरे से भी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि दीदी क्या ये सच है, क्या ये सच है? तो गाइस, अभी तक मेरे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितने भी इर्द गिर्द के लोग बोल रहे हैं, यस ये न्यूज़ काफ़ी हद तक सच और सही है। क्योंकि जिन लेडी ने ये न्यूज़ दी है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जगत दीदी की काफ़ी करीबी हैं, आप लोगों से कुछ छुपा तो है नहीं। और अभी तक उन्होंने इस केस से रिलेटेड जितनी भी खबर दी है, उन खबर में सच्चाई तो निकली है। और शादी जैसी खबर कोई भी इंसान झूठी स्प्रेड नहीं करेगा, कोई भी पसंद नहीं करेगा कि उसके ऊपर झूठे का टैग लग जाए। और दूसरी बात कि शादी की खबर कोई भी इंसान तभी सोशल मीडिया पे बोल सकता है जब उसको वाकई में पीछे से इस बात की बोलने की परमिशन मिली हुई हो। इतनी बड़ी बात कोई बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के आके सोशल मीडिया पे नहीं बोलेगा। इस बात पे भी आप गौर करना कि आप सामने वाले की मंजूरी के बिना या उसकी कोई भी बताए बिना आपको कभी भी सपने नहीं आएंगे कि सामने वाले की शादी है। और अगर सामने वाला कोई भी इंसान डंके की चोट पे ये बोल रहा है कि शादी 100% होगी, तो इसका मतलब उसको शादी के बारे में बताया भी गया है और कहीं ना कहीं बोला भी गया है कि जाके सोशल मीडिया पे बेधड़क बोल दो। क्योंकि अपने चैनल से उन्होंने कुछ नहीं बोलना है, उनका चैनल तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए, जिस चैनल पे आके वो कभी पक्ष भी नहीं रखेंगी, कभी सफाई भी नहीं देंगी। लेकिन वो दूसरों के चैनल का टाइम टू टाइम इस्तेमाल करती हैं अपनी बात रखने के लिए और अपने मैसेज कन्वे कराने के लिए। तो अगर यहाँ पे दो लेडीज़ जो उनके काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने आके ये बात बोली है कि शादी हो रही है और 31 से पहले पहले का वो बोल रही हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें सामने आने वाली है, तो इस बात में डेफिनेटली सच्चाई है। लास्ट बार जो एंगेजमेंट हुई थी ना, उसको भी अरेंज मैरिज का नाम दिया गया था, अरेंज मैरिज का नाम, कि 6-7 साल की बच्ची की माँ क्या लव मैरिज करेगी? सोच भी कैसे सकते हो आप लोग, छी, इतनी गंदी सोच आप लोगों की। लेकिन बाद में क्या निकला कि वो लव कम अरेंज मैरिज ही थी, वो कोई घर वालों का ढूंढा हुआ रिश्ता नहीं था, वो जान पहचान में अच्छा खासा लंबा चौड़ा काफ़ी सालों की पहचान वाला रिश्ता था। घर वालों को तो वो बाद में मिलाया गया, पहले तो जगत दीदी उनसे बहुत अच्छे से मिली जुली थी, तो ये वो वाला रिश्ता था। लेकिन उस रिश्ते को हमारे आगे प्रेजेंट करा गया कि ये एक अरेंज मैरिज है, जिसकी पोल तो सगाई के 2-3 दिन बाद ही बहुत सारे लोगों ने खोलनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब जो मैरिज इनकी हो रही है, ये एक्चुअल में इनकी बिल्कुल प्योर अरेंज मैरिज हो रही है। क्योंकि इस बार की अरेंज मैरिज में दीदी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दीदी के भाई भाभी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस बार इस पूरी मैरिज में जो कंट्रीब्यूशन है वो है इनके घर के बड़ों का, बेसिकली इनके चाचा का, इनके पेरेंट्स का डिसीजन है, उन्हीं की पसंद है, उन्हीं का डिसीजन है और उन्हीं का सब कुछ चलेगा। तो जगत दीदी के पास अब अपनी लाइफ के लिए कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। आप लोगों ने वो व्लॉग में देखा ही होगा कि किस तरीके से उनको अब घर में इज्जत और मान सम्मान मिल रहा है, देखा होगा ना आपने, देखा होगा। वैसे आज का व्लॉग भी मैंने देखा और उस व्लॉग के ऊपर भी मैं बात करूंगी, गाड़ी वाले व्लॉग के ऊपर। तो शादी की जो खबरें आ रही हैं, वो शादी की खबरें काफ़ी हद तक गाइस बिल्कुल सही हैं, सच हैं, और वाकई में इनकी जो शादी है वो जल्दी से जल्दी होने वाली है। और अरेंज मैरिज है कंप्लीट तरीके से, प्लस लड़का जो है वो सोशल मीडिया से बिलोंग नहीं करता है, आउट ऑफ सोशल मीडिया है। अब टेंशन सिर्फ ये बात की है, मुझे नहीं पता कि इनको इस चीज़ की कितनी टेंशन है, कितनी टेंशन नहीं है। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था कि टेंशन सिर्फ इनकी बेटी की है। जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन, मजबूरी में लिए हुए डिसीजन, जिद में लिए हुए डिसीजन, ज़रूरत में लिए हुए डिसीजन हर बार सही नहीं होते, हर बार सही नहीं होते। और शादी करवा देना हर बात का सल्यूशन भी नहीं होता। अगर कि इनके घर के पेरेंट्स या बड़ों ने ये डिसाइड करा है कि अब इतनी हमारी बेइज्जती हो गई तो फटाफट शादी करके रफा दफा कर दो,
तो ये सल्यूशन मेरे हिसाब से नहीं होता, ये सच में सल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इंसान अपने आप को भी टाइम नहीं ले पाता और दूसरी फैमिली क्यों इस बात के लिए हामी भर रही है, आज ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, बट क्या इस बात की श्योरिटी है कि आगे भी ऑब्जेक्शन ना करे। तो उन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा पिसता है ना, वो होता है बच्चा, वो होता है बच्चा, कि उसका बचपन खराब हो जाता है, वो भी लड़की है वो, है ना। एनीवेज इनके घर वाले ज़्यादा बेहतर अपने बच्चों के बारे में सोच पा रहे होंगे, तो ये उन्हीं का काम है। फिलहाल मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि अगर नॉर्मल कोई भी घर के इंसान और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद मेंटली प्रिपेयर इतनी जल्दी से किसी भी रिश्ते के लिए नहीं हो पाते, प्लस आप किसी पे भी इतनी जल्दी से ट्रस्ट भी नहीं कर पाते कि सामने वाला बंदा क्यों शादी कर रहा है, उसका मोटिव क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, वो क्यों हाँ कर रहा है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी मतलब बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स। वेल, उस चीज़ के बारे में घर वालों की टेंशन है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे ना आज हमारी जो जगत दीदी है ना, उन्होंने गाड़ी भी ले ली है। जगत दीदी को अचानक से अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न आ गया है, जो कि हमने पिछले 2-3 साल के व्लॉग में नहीं देखा। 2-3 साल के व्लॉग में उन्होंने सिर्फ आई मी एंड माई सेल्फ ही व्लॉग बनाया। मेरा हेयर ट्रीटमेंट, मेरी पायल, मेरी बिंदी, मेरी चूड़ी, मेरा रोना, मेरा धोना, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर रहा। कहीं ना कहीं उस समय ये अपनी बेटी का कंटेंट बनाना भूल गई थी कि इनकी 6-7 साल की एक बच्ची भी है, जिसके साथ ये कुछ हंसी खुशी के पल अपने शेयर करें अदर देन बर्थडे पार्टीज़। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बर्थडे पार्टीज़ और फंक्शंस के जो वीडियोस व्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी ट्रेंड करते हैं, तो वो वाला तो कंटेंट कोई मिस करता ही नहीं है इन व्लॉगर्स का। बर्थडे सेलिब्रेशन, इंगेजमेंट पार्टी, ये अनाउंसमेंट, फेस रिवील, तो ये इनका मेजर कंटेंट होता है जिसको ये मिस नहीं करते हैं। उसके अलावा लेकिन पिछले 3-4 वीडियो से मैं देख रही हूँ कि बेटी के साथ बहुत सारा कनेक्शन जो है वो दिखाया जा रहा है, उसकी ख्वाहिशें, उसकी इच्छाएं पूरे करने के प्रोमिसेस लिए जा रहे हैं। और जगत दीदी ने सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। अब मुझे गाड़ी से ये याद आया कि जगत दीदी ने तो गाड़ी वाला व्लॉग आज डाला है, और जो जगत भैया हैं उन्होंने गाड़ी वाली बात अभी 2 दिन पुरानी लाइव में करी थी। अगर आप लोगों ने वो लाइव देखी हो, डिफेंडर लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, रेंज रोवर, पता नहीं किस किस के वो नाम ले रहे थे। मैंने पूरा लाइव भी नहीं देखा, बट मैंने कमेंट्स में जो आए थे वो देखा मैंने वहाँ से। वो भी गाड़ी लेने की बात कर रहे थे। ऐसा कैसा इन लोगों की जो चीज़ें हैं वो मैच कर जाती है ना, मुझे सबसे पहले ये समझ में नहीं आता। अच्छा, इस बीच में ना आप लोगों ने एक और शिकायत सुनी होगी, जबकि मनीषा ने शिकायत करी थी कि इन लोगों की बातचीत हो रही है। इस बात के लिए मनीषा इसीलिए श्योर थी क्योंकि मनीषा ने एक जिक्र किया था कि ये लोग स्टेटस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, प्राइवेट कर दे रहे हैं स्टेटस, वहाँ से वो स्टेटस, यहाँ से ये स्टेटस, और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स का आदान प्रदान कर रहे हैं, जिसकी वजह से मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी उस समय पे कि ये सिचुएशन ये लोग अभी भी कर रहे हैं, आपको याद होगा। तो अब अगर व्हाट्सएप वाला सीन बंद हो गया है, तो अब क्या ये शॉर्ट्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टाइटल के माध्यम से एक दूसरे को जो है अपने मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा कैसे इतना बड़ा कोइंसिडेंट हर बार हो सकता है कि एक इंसान आज गाड़ी की बात कर रहा है और गाड़ी का कोई सीन भी नहीं है, जबकि गाड़ी का उसने अभी तक इससे पहले ना कभी जिक्र किया था, ना कोई ऐसा प्लान बनाया था कि मुझे गाड़ी वाड़ी लेनी है। सडनली सामने वाला बंदा गाड़ी लेने के ऊपर लाइव कर देता है और 2 दिन के बाद सामने वाली पार्टी गाड़ी ले लेती है। थोड़ा सा है ना ऑकवर्ड। अब उसके बाद जिस इंसान को, जिस आदमी को हमने आज तक इतने ज़्यादा लाउड एक्सप्रेशंस में नहीं देखा, जो बहुत ही डांस भी बहुत रेयर ही करना जानते हैं, वो आजकल पिछले 3-4 दिन से धड़ाधड़ इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है और क्या एक्सप्रेशन दे रहा है। मतलब कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आया है? इतने लाउड एक्सप्रेशन आज तक आपने देखे हैं जगत भैया के? जगत भैया ने तो अपना बिल्कुल पर्सनालिटी ही चेंज कर दिया है। मैं पिछले 3 दिन से उनके जो है इंस्टाग्राम के रील्स देख रही हूँ, जहाँ पे वो बिल्कुल, इनको देख के ना मुझे उसकी याद आ गई, रहना है तेरे दिल में, RS स्टेडियम में जो माधवन है उनका वाला याद आ गया कि बस अब यही वाला गाना बचा है कि सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल ना किसी से लगाना। अचानक से एक्टिव हो गए हैं, क्या घुस गया है इनके अंदर? सच में ये वाला रूप आप इनकी पूरी रील स्क्रॉल करके देख लेना, ऐसा कोई रील इनकी पूरी इंस्टाग्राम की जर्नी में देखने को नहीं मिलेगा जो ये पिछले 3-4 दिन से दिखा रहे हैं। अब ऑडियंस इतनी ज़्यादा कंफ्यूज है, इनके कमेंट सेक्शन में लिख भी रही है इंस्टाग्राम पे जाके कि ये तो बता दो भैया कि आप बोल किसके ले रहे हो, ये लिरिक्स जा किस तरफ रही हैं, किसके लिए लिरिक्स फिट बैठ रही हैं। अगर कि ये लिरिक्स मनीषा के लिए है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस बात का एहसास है कि ये मनीषा के लिए है, और अगर ये लिरिक्स मनीषा के लिए नहीं है तो आप बहुत गलत कर रहे हो।
आप अभी भी अपनी रील के माध्यम से अपने दिल के हाल जो है बयान करके पास ऑन कर रहे हो चीज़ें, क्योंकि गानों का सिलसिला वहाँ से भी नहीं रुकता है। वहाँ भी जो गाना है वो बाकायदा चूज़ करके अच्छे से उसकी लिरिक्स सिचुएशन पे फिट बैठती है, उसके बाद वो गाना वहाँ से आता है। तो इतनी सारी चीज़ें ये प्री प्लान्ड होती हैं या जानबूझ के ऑडियंस को गुमराह करने के लिए होती हैं, ये कैसे होती हैं? और मैंने आज जैसे ही गाड़ी वाला देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि यार 2 दिन पहले ये बंदा गाड़ी लेने की बात कर रहा था और आज बंदी ने गाड़ी भी ले ली, गाड़ी सीख भी रही है और अब कह रही कि मैं इसके बाद नई गाड़ी लूँगी, जो मैंने ऑलरेडी फाइनल करी हुई है कि मुझे कौन सी वाली गाड़ी लेनी है। अब अगर इतनी सारी चीज़ें ये सोशल मीडिया पे कर रहे हैं और आम जनता इन चीज़ों के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रही है और जानबूझ के ये ऐसी हिंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनसे दूर बैठी हुई इनकी वाइफ, जिनके साथ ही ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, वो डिस्टर्ब क्यों नहीं होएगी? उसको हंसते हंसते रोना क्यों नहीं आएगा? जब हम ये बात नोटिस कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लोगों ने बकायदा कमेंट्स करके नोटिस करे हैं, तो क्या उसकी वाइफ को अपने हस्बैंड का ये बदलावा रूप देख के ऑकवर्ड नहीं लगेगा? ऐसे ही कोई इंसान रोता नहीं है और ना ही ऐसे ही कोई इंसान डिप्रेस होता है। वो तभी होता है जब वो ऐसी अजीब सी एक्टिविटीज़ देखता है, नोटिस करता है, तब उसको इस बात का बुरा लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल मनीषा रो रही थी, उसकी आंखें पूरी रेड थी, हालांकि वो ऑन कैमरा नहीं रोई हैं, लेकिन उसकी आंखों के अंदर की रेडनेस ये बात दिखा रही थी कि वो बैक कैमरा रोई है। लेकिन रोने का रीज़न उसने खुल के नहीं बताया है। रोने का रीज़न खुल के बताने की ज़रूरत है। जिस हस्बैंड को मैक्सिमम टाइम अपनी वाइफ के साथ बात करके कनेक्शन डेवलप करना चाहिए, वो बाकी सब जगह बात करते हैं, लेकिन अपनी वाइफ से ही वो बात नहीं करते हैं। और वाइफ से बात करने के बाद उन्हें ये फील होता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग, उन्हें ये फील होता है कि स्टिल ये अभी चेंज नहीं हुई है। और उसके बाद इस तरीके के लाउड रील्स जो कि इनकी पर्सनालिटी से बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें आ रही हैं, तो क्या वाइफ को ये बात खटकेंगी नहीं? क्या उसको शिवान में बैठे हुए ये चीज़ें बुरी नहीं लगेंगी? और अगर ये सच में वाइफ के लिए है तो उसको लिखा गया। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बोला कि अगर ये मनीषा के लिए, भैया आप इस बात का रिप्लाई ज़रूर करेंगे, आप इस कमेंट पे हार्ट ज़रूर देंगे। इन्होंने एक भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया जहाँ पे इन्होंने बोला हो कि हाँ ये मनीषा के लिए है। ज़रा उन सारी रील्स के कैप्शंस ज़रूर नोटिस करना। अब आई डोंट नो कि ये किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, बट ये होनी चाहिए तो सिर्फ मनीषा के लिए होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है यही रीज़न है जगत दीदी का भी, कि जगत दीदी के घर वाले जो हैं जल्दी से जल्दी उनकी शादी करके इस मैटर को दी एंड करना चाहते हैं। उनके हिसाब से उन्हें ये लग रहा है कि शादी के अलावा अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक बार इसकी शादी हो जाएगी, इसकी घर गृहस्थी बस जाएगी, उसके बाद अपनी लाइफ में ये बिजी हो जाएगी, हस्बैंड होगा, ससुराल होगा, घर होगा। इसीलिए वो उस तरीके का फैसला उनके लिए ले रही हैं। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पे शादी की बात आई, तब से आप फिर से जगत भैया के तेवर देख लो, वो फिर से अजीब सा बिहेव करने लग गए हैं, वो फिर से अजीब अजीब सी चीज़ें करने लग गए हैं। तो अभी भी क्या इनका प्लान यही है कि अगर सच में जगत दीदी की दूसरी शादी की ऑलमोस्ट बातें फाइनल हो चुकी हैं, तो ये अब फिर से क्या उनको अप्रोच करके उनको भी भड़काने वाले हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यही लिया था, जो भी चीज़ें सामने आई थी, जो भी रिकॉर्डिंग सामने आई थी, कि शादी तो नहीं होने देंगे, जहाँ भी शादी होगी वहाँ पे जाके सब सच बता देंगे। जैसे कि सुमित के साथ यही हुआ था। सुमित को कुछ भी चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बाकायदा उसको ये बात फ़ोन करके बताई गई, उसकी फैमिली को भी ये बात बताई गई। अब बताने वाले थे हमारे जगत भैया, शुरुआत इन्होंने ही बताने की करी थी और उस बताने से इनका प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो गया कि वो शादी टूट गई, वो टूटनी ही थी। और अब जब नई जगह हो रहा है तो इस चीज़ को इसीलिए काफ़ी सीक्रेट रखा गया है। एंड आई डोंट नो, सुनने में ये भी आ रहा है कि इस चीज़ को वो लोग रिवील भी नहीं करेंगे अब सोशल मीडिया पे। जो भी चीज़ें होंगी वो बैक कैमरा होंगी, सोशल मीडिया पे अब कुछ भी नहीं आएगा जगत दीदी की दूसरी शादी से रिलेटेड, जब तक ये शादी पूरी तरीके से संपन्न नहीं हो जाती। बोला ये भी जा रहा है कि शादी बहुत सिंपल और साधारण तरीके से होगी और सोशल मीडिया पे इस बात का हू हल्ला नहीं किया जाएगा। अब देखते हैं कि 31 से पहले की बात हुई है कि 31 से पहले कुछ चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। तो आज कितनी डेट हो गई है? आज हो चुका है 22। अभी भी 5-6 दिन बचते हैं। देखते हैं अगले 5-6 दिन में हमारे आगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ अपडेट ज़रूर शेयर किया जाएगा।
आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को आजकल जगत भैया का रवैया और व्यवहार थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा है, और अगर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।